हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर केमिस्ट्री वाला चिंटू सर। आज मैं कक्षा 9 का गणित में जा रहा हूँ पढ़ाने के लिए लेसन नंबर 2, अर्थात जो है कि बहुपद का नाम। यानी बहुपद आपको दिख रहा होगा, थंबनेल में आप देखे होंगे। आप जो है कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से 9th वालों को बहुत ही अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ बहुपद के बारे में। बहुपद देखिए, बहुपद की जो परिभाषा होती है उसकी जो है कि आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित होने के तरीके पर होती है, ठीक है ना। अब bx यानी कि इसमें से बहुपद है, तो बहुपद को हम लोग p से डिनोट करेंगे। और वह जिसमें जो है कि वह मतलब कि वह मतलब समीकरण दिया रहेगा, उसी में जो है कि वहाँ पर x में, चाहे फिर t में, चाहे फिर y में, चाहे जैसे भी है ना, वहाँ पर दिया रहेगा, उसके द्वारा हम लोग रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं। जैसे बहुपद की अगर हम लोग को परिभाषा देना होगा तो बहुपद की परिभाषा बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। यहाँ से बहुपद की परिभाषा, बहुपद की परिभाषा, जो बहुपद की परिभाषा होती है वह जो है कि यहाँ से px पर आधारित है। यहाँ से p मतलब पॉलिनोमियल, x मतलब कि यहाँ x में आधारित है, यानी x में ही वह उपस्थित है। यानी कि बहुपद का मतलब कि यहाँ से px बराबर a नॉट प्लस करके यहाँ से, उसके बाद जो है कि a1x प्लस करके यहाँ से a2x स्क्वायर प्लस करके यहाँ से, फिर उसके बाद यहाँ से प्लस करके a3 घात 3 प्लस डॉट 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 an घात n। ये एक आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो a नॉट और यहाँ से a1 a2 जितने संख्याएं दिख रही है, सबको हम कहते हैं कौन सी, वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या के नाम से जानते हैं। यानी कि इस रूप में अगर आप लोग को दिखाई देगा तो सबको हम कहते हैं बहुपद, ठीक है ना। बहुपद का मतलब ये हुआ कि x चर के घात में आरोही क्रम या अवरोही क्रम में व्यवस्थित होना चाहिए, भिन्नात्मक जो है कि उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। एकदम जो है कि आप जो एकदम पहचानने की तरीका पहचान लीजिए। बहुपद की पहचान, बहुपद की पहचान देखिए, जो चर राशि होगी, चर राशि का मतलब x y z t जिसमें भी हो सकता है बहुपद, है कि ना। तो जिसमें भी होगा वह राशियाँ उस राशि में ही उपस्थित होनी चाहिए, और उसके घात जो है, जो घात होगी वह घात जो है कि अवरोही या आरोही क्रम में व्यवस्थित होनी चाहिए, आरोही क्रम में व्यवस्थित होना चाहिए, ठीक ना। याद रखिएगा, उसके घात में कभी भी, है ना, उसके बाद जो कि उसके घात कभी भी भिन्नात्मक घात नहीं होना चाहिए, भिन्नात्मक घात नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर भिन्नात्मक घात है, कंफर्म है कि वह बहुपद नहीं होगा। और जो कि उसके घात में करड़ी नहीं लगी होनी चाहिए, करड़ी नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अगर करड़ी वाली जितनी संख्याएं दी गई है तो उसको हम लोग बहुपद नहीं कहते हैं। और जो कि यानी कि कुछ ऐसे जो है कि मान हमको मिल जाता है कि जैसे बहुपद रहने के बाद भी हम लोग कहते बहुपद नहीं है। कैसे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से x + 1 बटा में यहाँ से x है, तो इसमें भाग देंगे ना, तो यहाँ से 1 + का 1/x हो जाएगा। आप देख लीजिए यहाँ पर कि 1 + 1/x में एक प्रकार के बहुपद के रूप में व्यवस्थित है, ठीक है। अब एक बात आप समझ लीजिए कि यानी कि वह घात के रूप में, यानी x के घात के रूप में रहेगा, बस बहुपद है। यानी कि उसके घात में या जो मतलब चर राशि की घात में या तो फिर बढ़ते हुए क्रम में या फिर घटते हुए क्रम में व्यवस्थित हो, तो उसी को हम लोग बहुपद बोलेंगे, ठीक ना। अब हम लोग बातें करते हैं इस पर। इसकी परिभाषा तो हो गई, अब कैसे पहचानेंगे। जैसे मान लीजिए, पहचान तो बतेबे किए हैं, एक और मान लीजिए कि आपको हम कह दें कि जैसे बहुपद की छांटी है ना, बहुपद को छांट करके बताइए, तो बहुपद को आप कैसे छांटेंगे, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि आप लोगों को दे दे 4/3x³ प्लस करके यहाँ से 2/3x² प्लस करके यहाँ से x + 8 दे दे, कह दे कि ये बहुपद है कि ना। बस आपको x की घात में चेक करनी है। x की घात में यहाँ पर 3 है तो 2 है, तो यहाँ पर 1 है, उधरिया जो है कि 0 होगा, तो इसलिए जो है कि यह बहुपद होगा, ठीक ना। अगर मान लीजिए कि आपको दिया है यहाँ पर t घात 3 प्लस करके 1/2 t² प्लस करके यहाँ से t और प्लस करके यहाँ से 8 दे दिया है या फिर 18 दे दिया है, तो इसको हम लोग बहुपद कहेंगे। कैसे, t घात 3 है तो फिर घट रहा है, फिर इसका घट रहा है तो फिर 0 हो जा रही है। अगर ये बढ़ते हुए क्रम व्यवस्थित रहेगा तभी भी उसको हम लोग कहते हैं कौन सी, बहुपद कह सकते हैं।
तो देखिए इनको हम लोग ना सभी लोग को पी एक्स के द्वारा डिनोट करते हैं ना। डिनोट मतलब कि पी माने कौन सी, पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल को हम लोग हिंदी में बहुपद कहते हैं। और एक्स माने कौन सी, वह जो समीकरण दी गई हो वह एक्स में ही निर्धारित है। फिर उसके बाद मान लीजिए जैसे पी एक्स नहीं, यहाँ पर पी टी रहेगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से पी वाई है, अगर कह दिया जाए कि 2/7 यक्स घाते 3/2 प्लस करके यहाँ से 2/3 यक्स के घात में 1/2 प्लस करके यहाँ से यक्स घात में इतना ना। अब बता दो जरा कि यक्स घात में उपस्थित है, यानी कि आरोही क्रम व्यवस्थित है। यहाँ से 3/2, यहाँ 1/2 1, किस हल से आप करेंगे कि नहीं ये जो कि आरोही क्रम में व्यवस्थित है ना, इसलिए जो कि इसको बहुपद हम नहीं कहेंगे, ठीक ना। वाई नहीं, वहाँ से वाई नहीं, यक्स मानेंगे यहाँ से, ठीक ना। तो बस ये कि बहुपद की यानी कि यक्स चर राशि की वह घात जिसमें उसकी घात आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित होती है उसी को बहुपद कहते हैं, ठीक ना। दिमाग में रख लीजिए इसको, बहुत आसान बता दिया हमने। फिर उसके बाद ये कि आप लोग को एक बात और बता दें। देखिए अब आगे जो है कि जो हेडलाइन हम लोग की दी है, ये बहुपद का मानक रूप कैसे होता है। बहुपद का मानक रूप, बहुपद का मानक रूप, बहुपद का मानक रूप क्या होता है, यानी कि बहुपद का मतलब जो बहुपद हम लोग को दिया गया होता है उस बहुपद के बस उसके ना जो यक्स चर राशि की घात जो होती है उसी को आरोही या अवरोही क्रम में व्यक्त करना ही बहुपद का मानक रूप कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग कह दें कि इसका मानक रूप ज्ञात कीजिए, हम कह दें कि यहाँ पर 3x घाते 3 और यहाँ पर 3x² प्लस करके यहाँ से 7x घाते 4 प्लस करके यहाँ से 8 दे दें, 8x दे दें, माइनस करके 9 लिख दें। ये बता दीजिए कि इसका मानक रूप क्या होगा। तो मानक रूप बस वही करनी है, इसको बहुपद की घात यानी यक्स घाते जो दिखा हुआ है बस इसी को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर देते हैं ना, समझ रहे हो गदार हम। तो उसके बाद ये कि देखिए इसी को हम लोग ना मानक रूप लिखने के लिए आरोही क्रम में लिखेंगे। यहाँ से आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में जैसे लिखेंगे ना तो उसी जो है कि बहुपद का मानक रूप उसी को कहेंगे। सबसे बड़ा घात आप लिख लीजिए पहले या फिर सबसे छोटा घात लिख लीजिए पहले ना, पागल करे। यहाँ से इसको पहले लिखेंगे 7x घाते 4, इसके बाद इससे छोट यहाँ 3x³, फिर इससे छोटे यहाँ 3x², इससे छोटा 8x माइनस का 9 लास्ट में। आप लोगों को हम बता दें यही जो है कि ये बहुपद की परिभाषा होगी, बहुपद का यही जो है कि मानक रूप कहलाएगा। दिमाग में एकदम पूरी तरह से रख लीजिएगा इसको। बहुपद का मानक रूप ऐसे लिखते हैं, यानी बहुपद के यक्स चर राशि की घातों को आरोही क्रम में या फिर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने की तरीका को ही कहते हैं बहुपद का मानक रूप। अब देखिए बहुपद तो निकाल लिए, बहुपद का मानक रूप भी आप खूब अच्छे तरीके से निकाल लेंगे। अब जो है ना इसमें थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ाते हैं। एक इसमें आता है एक पदी बहुपद। बहुपद के प्रकार होते हैं, देखिए बहुपद के प्रकार में एक होता है ऐसे एक पदी बहुपद, एक पदी या बहुपद, यानी वह बहुपद जिसमें एक पद सिर्फ पाया जाता हो, सिर्फ एक पद, यानी कि वह बहुपद हम कह सकते हैं वह बहुपद जिसमें केवल एक पद पाए जाते हैं, जिसमें केवल एक पद पाए जाते हैं। जैसे यहाँ से अगर लिखा जाए जैसे यक्स वाई जेड या फिर जो उनकी यक्स वाई जेड तीनों को हम लिख सकते हैं, ठीक ना। फिर उसके बाद यहाँ पर हम लिख सकते हैं यहाँ से यक्स वाई, फिर यहाँ से यू लिख सकते हैं। मतलब जितने शब्द यानी कि हम लोग को मिलेंगे सबको, देख रहे हैं ना सबके बीच में कॉमा कॉमा लगाया गया है। तो यक्स वाई जेड 3 गो है तो 3 गो मत समझिए आप, वह 3 गो रूप ना हो सकता है लेकिन है तो सब में गुणा में, यानी इसको हम लोग कहते हैं बहुपद, एक पदी बहुपद है। अब एक आती है द्विबहुपद, यानी कि द्विबहुपद एक आता है द्विबहुपद, द्विबहुपद यानी कि द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। देखिए कैसे होता है, यानी कि वह कह सकते हैं वह बहुपद जिसमें केवल 2 पद पाए जाते हैं कि ना। जैसे करके कौन सी यक्स प्लस वाई, यहाँ से 3a प्लस बी, यहाँ से यक्स वाई प्लस करके वाई,
देख रहे ना, इसमें जो है कि सब में दिखाई दे रहा है, इसमें दो दो पद हम लोग को मिल रहा है। फिर उसके बाद जो है कि हम लोग को आता है त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद कैसे होती है, ध्यान से देखिएगा। अब जो है कि यानी कि वह बहुपद जिसमें तीन पद पाए जाते हैं, कैसे, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड। जरा गिनती मार के देख लीजिए कि क्या है, यहाँ ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। इसमें भी आप देख लीजिए त्रिपदी बहुपद है कि नहीं है। यहाँ पर 3t² प्लस 3t प्लस करके 3, ये सबको हम लोग कहते हैं त्रिपदी बहुपद। इस प्रकार से बहुपद का हम लोग वर्गीकरण करते हैं। और एक आता है हम लोग का शून्य बहुपद। तो शून्य बहुपद उसे कहते हैं जिसमें पदों की संख्या 0 होती है, ठीक ना, याद कर लीजिएगा इसको। अब देखिए आप लोग को एक बात मैं बताना चाहता हूं। अब देखिए उसके बाद जो है कि हम लोगों का आता है गुणांक कैसे निकालेंगे ना, किसी बहुपद के गुणांक कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए किसी का भी अगर आपसे गुणांक पूछे तो बहुत आसान तरीके से बता दूंगा मैं। यक्स वाई में अगर वाई का गुणांक पूछे तो वाई के पद को बस बंद कर दीजिए, तो इसके सामने वाले जो संख्या है ना वही इसका गुणांक होगा। वाई का गुणांक कितना होगा मेरे दोस्त, बोल दे, यक्स होगा खाली। अगर हम कह दें यहाँ से कि 2x² प्लस करके y प्लस 1, और कह दें कि में y का गुणांक क्या होगा, y का गुणांक, तो सबसे पहले इसमें चेक कीजिए कि y कहाँ पर उपस्थित है, यही ना y है। y के सामने की संख्या 1 होगी तो यह y का गुणांक जो माना जाएगा तो 1 मानी जाएगी, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद इस तरह से जो है कि इसका गुणांक को हम लोग निकाल लेंगे। आते हैं प्रश्नावली पर। देखिए आपकी स्क्रीन पर आपका सवाल जो भी होगा एकदम छाप देंगे, उसको छप गया होगा आपके स्क्रीन पर, देख लीजिए ध्यान से। यानी यहाँ से जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली 2A है ना, ये ना है। अब 2A प्रश्नावली में सबसे पहला काम लिखा है, इसमें सबसे पहला काम में लिखा है यहाँ से कि बहुपद y³ माइनस का y प्लस करके y² माइनस का √2 कर आना कि का अवरोही क्रम है। जरा हमको ये बताइए अवरोही क्रम मैंने कहा होता है, संख्याओं का घटता हुआ क्रम को अवरोही क्रम कहते हैं। देखिए जो है कि ये जो बहुपद हम लोग को दिखाई दे रही है, इसको हम लोग अवरोही क्रम में सेट करनी है। तो अवरोही मैंने कौन सी, संख्याओं का घटता हुआ क्रम। तो संख्याओं का सबसे पहले बड़ा संख्या लिखा जाएगा, और यहाँ से इसके बाद एक, यहाँ से इसके बाद छोटा, उसके बाद एक उससे छोटा, और सबसे छोटा लास्ट में। यही ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन जो है कि दिया हुआ है। अब यहाँ पर देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, उसको मिला लीजिएगा। सबसे पहले घात यहाँ पे x घाते 5 होगा, उसके बाद यहाँ पर उससे छोटा घात कौन सा दिख रहा है, x घाते 3, उससे छोटा घात हमको 2x² दिख रहा है, उससे छोटा घात हमको 3x दिख रहा है, उससे छोटा घात हमको 1 दिख रहा है। तो इस प्रकार से अवरोही क्रम में इसको सेट कर सकते हैं। अब देखिए इसका प्रश्नावली का एक सेम तीसरा क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर लग गया है, देख लीजिए ध्यान से। तो क्या लिखा है इसमें से, तीसरा क्वेश्चन में से हम लोग को मिल रहा है कि यहाँ से लिखा है कि निम्नलिखित में बहुपद नहीं है, यानी कि यहाँ बहुपद नहीं है। 4 ऑप्शन लिखा है, चारों ऑप्शन को हम लिख लेते हैं। x² प्लस करके 5x प्लस 6, फिर उसके बाद दूसरा ऑप्शन लिखा है इसका कि y⁵ प्लस 7y, फिर उसके बाद तीसरा ऑप्शन लिखा है इसका √ में x प्लस 2x है ना। उसके बाद यहाँ चौथा ऑप्शन लिखा है x माइनस का 5। अभी हम आपको बताए हैं कि यहाँ पर x घात में बस करणी और जो कि भिन्नात्मक जो कि संख्याएं नहीं होनी चाहिए। अगर करणी है तो कन्फर्म है कि वह बहुपद नहीं होगा, तो ये बहुपद इसका नहीं होगा। दिमाग में एकदम रखना बात जरूरी है, बस समझा रही है। फिर उसके बाद एम लिखा है चौथा नंबर क्वेश्चन में। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन का हर एक बात जो कि आपकी स्क्रीन पर जो कि जंचेगा ना, तो कोशिश करेंगे कि नहीं उसको जो कि स्क्रीन पर लिख दें हम लोग। ये बहुपद है कि ना ये बता दीजिए आप, कौन कौन से बहुपद है, ये बहुपद है कि ना देख लो आप। ये जो कि x घाते स्क्वायर में यहाँ पे 1 घात 1 0 हो रहा है, एक बहुपद है। फिर उसके बाद यहाँ पर y⁸ माइनस का 4, ये बहुपद होगा कि ना। भले यहाँ पर 8 है तो उसके बाद 0 है, तो घटते हुए क्रम में है ना, इसलिए जो कि इसको हम लोग बहुपद कहेंगे, क्योंकि इसके बटा में तो नहीं ना, घात में कोई परेशानी नहीं आएगी, है ना, बात समझ रही है ना हो। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा है x प्लस यहाँ से 1/x, इसको थोड़ा सा हम चेक करके बता देते हैं आप लोग को। देखिए x² प्लस 1 करके x, क्या यह बहुपद हो सकता है, कभी नहीं, क्योंकि यहाँ पे x के घात में कौन सी है, माइनस हो जा रही है ना, ये बहुपद कभी नहीं होगा ना।
बात समझ आ गई कि नहीं आ गई। फिर उसके बाद इसका जो है ऑप्शन जो है कि यहाँ पर 4 नंबर दिखा हुआ है, 4 नंबर में हम लोग का यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस करके अंडर में x प्लस करके 7, ये एक बहुपद है कि ना, बस आप देख लीजिए करनी दिख जाए तो ये नहीं है ना, सीधी सी बात। फिर उसके बाद यहाँ पर इसका चौथा नंबर क्वेश्चन, 5वां नंबर लिखा है यहाँ से x स्क्वायर प्लस करके 1/x स्क्वायर, और उसके बाद ये डब्बा में लिखा है कि x स्क्वायर माइनस का 1/x स्क्वायर। ये कह रहा है इसमें बहुपद है कि ना। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो x घाते 4 माइनस 1 बटे में x घाते 4 बहुपद होगा कि ना, नहीं होगा, ये बहुपद है ना, ये जो है कि यहाँ पर बहुपद नहीं होगा। क्योंकि आप सभी लोग को समझ में आ रही होगी बातें जो हमने बता रहे हैं बोर्ड पर आप लोग के सामने, देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा कि है कि नहीं, ठीक ना। बात समझ में आ रही है कि ना, बात समझ में आ रही है। देखिए अब देखिए उसके बाद जो है ना कि यहाँ पर जो अगला प्रश्न हम लोग को दिखाई दे रहा है सामने, देखिएगा जो प्रश्न हम लोग को दिखाई दे रहा है सामने, देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन बतानी है, कौन सा बताना है यार। अब उसके बाद जो है कि यहाँ पर जो छठा क्वेश्चन है, छठवां वाला, कह रहे हैं कि यहाँ से x घाते 4 माइनस का 3x प्लस 2, ये बहुपद है कि नहीं, संपूर्ण रूप से बहुपद है, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पर x घात में यहाँ पर परिभाषित है ना। फिर उसके बाद ये कि इसका लिखा हुआ जितना सवाल लिखा है सब आप बोर्ड पर देख लीजिए, एकदम से एक एक सवालों को देख लीजिए ताकि आप लगा सकें। फिर उसके बाद इसके 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है यहाँ से x स्क्वायर माइनस का 2 बटे में 3 x प्लस 6। हमसे ऐसे मतलब नहीं है बच्चा, है ना, हमसे ऐसे मतलब x घाते 2 x घाते 1 x घाते 0 बन रहा है, तो इसलिए बहुपद होगा। फिर उसके बाद इसका 8वां नंबर प्रश्न को देख लेते हैं, x प्लस 4, उसके बाद यहाँ से x प्लस 5, इसमें देखिए मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं यहाँ से x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा यहाँ से 5 के 20 प्लस 9x। बता दीजिए कि ये जो है कि होगा कि ना बहुपद, होगा बहुपद, है ना। फिर उसके बाद यहाँ से फिर उसके बाद 8वां नंबर प्रश्न में x प्लस 5 का होल स्क्वायर दिखा हुआ है, तो ये x स्क्वायर प्लस 25 कर देंगे, 25 करके यहाँ से 10 लिख देंगे, तो ये बनेगा इसका आंसर, क्योंकि यह बहुपद है, क्योंकि इसके घात जो कि परिभाषित है। अब देखिए यहाँ से 5 नंबर प्रश्न में 5वां का जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न हम लिख दे रहे हैं 2 प्लस करके x स्क्वायर प्लस x, एम पूछ रहा है ना गुणांक बताइए, x स्क्वायर का गुणांक बताइए, जरा बता दो आप इसमें x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, x स्क्वायर का गुणांक इसमें क्या होगा, x स्क्वायर को ढक लीजिए ना, आगे एक बचेगा तो इसका गुणांक 1 होगा। बात समझ आई कि नहीं आ गई। फिर उसके बाद एक इसका दूसरा ऑप्शन लिखा है कि 2 माइनस x स्क्वायर प्लस करके x घाते 3 में x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, तो बस इसके आगे वाली -1 है तो x स्क्वायर का गुणांक -1 होगा। फिर उसके बाद इसके तीसरा ऑप्शन दिया है, इसका तीसरा नंबर लिखा है यहाँ से पाई बटे में 2 x स्क्वायर प्लस x, इसमें लिखा है x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, तो सीधी सी बात x स्क्वायर का गुणांक इसके सामने वाली संख्या को लिख दिया जाता है। फिर उसके बाद इसमें से 4 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है अंडर में 2x माइनस 1, इसमें x स्क्वायर गुणांक क्या होगा, x स्क्वायर दिख रहा है नहीं, तो x स्क्वायर का गुणांक इसमें से लिखा जाए कौन सी, 0 के बराबर। बात समझ आएगी ना गई, समझ में आ रही होगी। फिर देखिए उसके बाद जो है कि हम लोगों का अब जो है कि आ रहा है धीरे धीरे, अब धीरे धीरे जो आ रहा है यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न में, 6 नंबर का पहला जो है यहाँ से 10x है, लिखा निम्नलिखित व्यंजकों में एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी मालूम कीजिए। बता दीजिए कै पद है इसमें, एक पद है, तो बस यहाँ से एक पदी लिखेंगे, एक पदी, ठीक। फिर उसके बाद दूसरा नंबर दिया है इसका, लिखा है यहाँ से कि यहाँ से 5x स्क्वायर प्लस करके 3x में कै पद दिख रहे हैं, 2 गो पद, 1 और 2, अभी मत गिनती करना पूरा कि 4 गो हो जाएगा, यहाँ पे द्विपदी होगा ना, द्विपदी। फिर उसके बाद इसका तीसरा नंबर है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर इसको पहले ब्रेक करना a प्लस बी के होल स्क्वायर पर, है ना, ये तो ये बता दो कै पद है इसमें से, सिर्फ 3 पद है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, त्रिपदी लिखेंगे। बात समझ में थी ना। फिर उसके बाद यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न में यहाँ पर लिखा है कि x प्लस 9 के पावर में 2। अब यहाँ पर ना इसका क्या करेंगे हम लोग, पहले a प्लस बी के होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे, यहाँ से x स्क्वायर प्लस करके 9 9 81 प्लस करके 9 दूना के 18x। देख लीजिए ये कि इसमें कै पद है, 3 पद है, तो 3 पद लिख के देख देंगे, कोई दिक्कत। अब उसके बाद यहाँ पर जो है कि 5 नंबर है x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2 में
कै पद दिख रहा है? सिर्फ 3 पद, 3 पद लिख देना है। फिर उसके बाद यहाँ पर 6वां नंबर प्रश्न में माइनस का 25x में कितने पद हैं? ओनली 1 प्रश्न। तो इस तरह से जो है कि इसका जो है कि हम लोग पदों को जो है कि खूब आराम से सेट कर सकते हैं। आपके दिमाग में होना चाहिए, एक चाक निकाल के दिमाग में, ठीक ना। अब देखिए उसके बाद जो है कि आपके 7वां नंबर पर यानी 7वां नंबर प्रश्न पर एक 7वां प्रश्न पर एक ऐसा दिया हुआ है। इस किताब से देखिए, ध्यान से देखते रहिए, डॉक्टर मनोहर से किताब है हम लोग की। पहला क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित बहुपदों को आरोही क्रम में लिखिए। तो पहला नंबर क्वेश्चन को लिखा है यहाँ से 5x⁻7 प्लस करके x प्लस x⁻8 और माइनस करके यहाँ से 5x² प्लस करके 5x⁻6 और प्लस करके 2x⁻5 प्लस करके 7। ये जो है कि यहाँ पर हम लोग को बताना है कि अवरोही क्रम क्या होगा इसका, आरोही क्रम में। तो इसको यहाँ से आरोही क्रम लिखना है, आरोही क्रम में। आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे? सबसे पहला काम एकदम छोटी संख्या पहले उठा लीजिए। यक्स घाते जो यहाँ पर यक्स घाते 0 तो होगा ना, दिख रहा है ना हुमा। फिर यक्स घाते यहाँ पर 0 तो यानी कि 7 यक्स मिलेगा। उसके बाद यक्स के बाद फिर ऊपर इसका 0 है ये, तो यहाँ से यक्स घाते 1 हाई वाला। फिर उसके बाद ए से बड़ी आर माइनस का 5x²। अब ए से बड़ा 5 ये बन जाएगा। यहाँ पर 3 घात वाला नहीं ना है, नहीं दिया है। तो यहाँ से 4 घात वाला दिया है, नहीं दिया है। 5 घात वाला दिया है, तो यहाँ है x घाते 5 बना देंगे। उसके बाद 6 दिया है, दिया है 5x घाते 6। उसके बाद यहाँ पर 7 दिया है, दिया है प्लस करके 5x घाते 7 और यहाँ से प्लस करके x घाते 8। ये बनेगा पूरा। इसको हम कहते हैं आरोही क्रम में लिखना, ठीक ना। आरोही क्रम में खूब आराम से सेट कर लेंगे ना। फिर उसके बाद इसका दूसरा क्वेश्चन में लिखा है यहाँ से x घाते 3 प्लस करके x प्लस करके यहाँ से x², सॉरी यार इसे नहीं है, x घाते 3 प्लस करके 1 प्लस करके x² माइनस का x घाते 5 और प्लस करके यहाँ से x। इसको भी आरोही क्रम में व्यक्त करना है। तो ये आरोही क्रम में जब लिखोगे आप लोग तो सबसे छोटी संख्या पहले लिखी जाती है। यानी यह पहले नंबर 1 रहेगा, उसके बाद x रहेगा, उसके बाद x², उसके बाद x घाते 3 और लास्ट में x घाते 5 बन जाएगा। आंसर प्राप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद इसका जो तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कहाँ गए? तीसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग। लिखा है यहाँ से x घाते 5 प्लस करके x घाते 6 और माइनस करके यहाँ से x² माइनस करके x घाते 4 और उसके बाद यहाँ से और ये प्लस करके यहाँ से x माइनस करके x घाते 3 और प्लस करके यहाँ पर 17। अब इनमें से आरोही क्रम में इसको सेट करनी है। तो आरोही क्रम में सेट करने का मकसद क्या हुआ? सबसे छोटी संख्या, उसके बाद बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, ऐसे ना नंबरिंग को बढ़ते हुए इसको पहले सेट करेंगे यहाँ पर 17 पहले, उसके बाद प्लस करके x, फिर उसके बाद यहाँ पर ये माइनस का x², उससे बड़ी आर माइनस का x घाते 3, उससे बड़ी आर यहाँ से x घाते 4, फिर उससे बड़ी आर तो यहाँ से x घाते 5, फिर उससे बड़ी आर तो यहाँ पर x घाते 6। इस प्रकार से प्राप्त होता है, ठीक ना। अब एक संख्या इसमें बचा हुआ है, अवरोही क्रम व्यवस्थित कीजिए। अब हम लोग देखिए बोर्ड पर लिख देते हैं, आपके सामने जो है कि मौजूद है, देखिए स्क्रीन पर आपके दिख रहा होगा। स्क्रीन पर चूंकि आप देख लीजिए, बाकिया जो है कि मान लीजिए आप लोग को तो बताइए करेंगे कि ना। स्क्रीन पर दिख रहा है तो देखिए 8 नंबर प्रश्न में, यहाँ पर 8 नंबर का पहला प्रश्न में लिखा है यहाँ से 13x² प्लस करके माइनस करके 4x², 4x घाते 5 और यहाँ पर प्लस करके यहाँ पर 7x घाते 3 प्लस करके 2x⁴ ये लिखा हुआ है। तो अब इसका जो है ना कि हम लोग मान निकाल लेते हैं यहाँ से px बराबर, देखिए इसको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करनी है। अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम माने कौन सी? घटते हुए क्रम में। अवरोही क्रम माने कौन सी? घटते हुए क्रम में। सबसे बड़ी संख्या वाला का मान सबसे पहले लिखा जाएगा, उसके बाद इससे छोटी वाली का ये 2x घाते 4, इससे बाद जो कि इससे छोटी वाली x घाते 3, फिर उसके बाद लास्ट में 13x² ना। हमको 13 14 ऐसे मतलब नहीं है भाई, ऐसे मतलब नहीं है, हमको मतलब है खाली x के पद से, x के पद से मतलब है खाली, ठीक ना।
फिर उसके बाद इसका जो दूसरा ऑप्शन दिया है, दूसरा क्वेश्चन लिखा है यहाँ से वाई स्क्वायर प्लस करके 2y टू द पावर 4 प्लस करके यहाँ से 3y प्लस करके यहाँ से y टू द पावर 3 प्लस करके 8। अब यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है, इसी को हम लोग ना अवरोही क्रम में लिखेंगे, अवरोही क्रम में, यानी कि यहाँ से px बराबर अवरोही में कौन सी सबसे जो है कि बड़ी वाली सबसे पहले, यानी 2y टू द पावर 4 प्लस करके यहाँ से y घाते 3, उसके बाद एक उससे छोटी कौन सी है वाई स्क्वायर, उससे छोटी 3y, उससे छोटी 8, ये ना हो। इस प्रकार से प्राप्त होगा। उसके बाद देखिए इसका तीसरा ऑप्शन, देखिए तीसरा ऑप्शन में यहाँ से यक्स घाते 3 प्लस करके 5x स्क्वायर प्लस करके 7 प्लस करके यक्स घाते 4 प्लस करके यहाँ से 5x। अब इसमें जो कि यहाँ से अवरोही क्रम में इसको सेट करनी है बच्चा ना, अवरोही क्रम में सेट करनी है तो क्या करोगे, px बराबर सबसे बड़ी संख्या ना, हाँ सबसे बड़ी संख्या पहले लिख लेते हैं, यक्स घाते 4 दिख रहा है, उससे छोट संख्या यक्स घाते 3 दिख रहा है, फिर उससे छोट संख्या यहाँ से 5x स्क्वायर दिख रहा है, उससे छोट संख्या 5x दिख रहा है, उससे छोट संख्या 7 दिख रहा है। इस प्रकार से कि हम लोग की जो पूरी प्रश्नावली हो गई समाप्त, ठीक है ना। आराम से आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। यदि बातें समझ में आई होगी तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में यस या फिर नो जरूर लिखिएगा, नहीं समझ में आती है तो नो लिखिए, उन बच्चों के पास जो कि भेजिए जिनके पास हमारा वीडियो नहीं गया है, ठीक है ना। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक और जो कि शेयर करना मत भूलिए, कभी भी मत शेयर करना भूलिएगा, जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।